क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अंत की शुरुआत हो चुकी है? क्या वो इलाका जिसे पाकिस्तान ने दशकों से अपनी जागीर समझा आज उसके हाथ से फिसल रहा है? रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक आज सड़कों पर खून है, बारूद का धुआं है और गूंज रही है सिर्फ एक ही मांग, पाकिस्तानी दमन से आजादी। जी हां, मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रही निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीधी गोलियां बरसाई, जिसमें 8 बेगुनाह पीओजेके के नागरिकों की जान चली गई। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक पूर्ण विद्रोह है। और इस बीच भारत ने वो कर दिखाया जिसके बाद इस्लामाबाद की सत्ता हिल गई है। जहां विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सीधे शब्दों में पाकिस्तान को दुनिया के सामने अपराधी घोषित कर दिया। आखिर क्या है पीओके के इस भीषण संग्राम की पूरी इनसाइड स्टोरी? क्यों वहां के लोग अब खुद को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर रहे हैं? चलिए गहराई से समझते हैं। दिन मंगलवार, जगह रावलकोट बस स्टैंड। हजारों की संख्या में लोग, जिनमें बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे शामिल थे, शांतिपूर्ण तरीके से जन मार्च के लिए इकट्ठा हुए थे। उनका मकसद था मुजफ्फराबाद पहुंचकर अपनी 38 सूत्री मांगों को सरकार के सामने रखना। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को शांति नहीं, दमन मंजूर था। पहले आंसू गैस के घने बादलों से आसमान भर दिया गया और जब लोग पीछे नहीं हटे तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने लाइव राउंड्स यानी कि असली गोलियां दागनी शुरू कर दी। सुधा नोटी इलाके में भी ठीक यही बर्बरता दोहराई गई और वीडियो में साफ दिखाई दिया है कि कैसे पाकिस्तानी फौज पीओजेके के लोग, जिन्हें वो अपना दुनिया में बताती है, झूठ बोलती है, दुश्मन की तरह निशाना बना रही है। 8 परिवारों के चिराग बुझ गए और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये गुस्सा सिर्फ एक दिन का नहीं है। इसकी शुरुआत महीनों पहले बिजली की बढ़ी हुई कीमतों और आटे की किल्लत से शुरू हुई। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAC ने जब ये आंदोलन शुरू किया तो मांगे बुनियादी थी: सस्ता गेहूं, बिजली पर सब्सिडी और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का खात्मा। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने बातचीत के बजाय आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल किया। नेताओं को उठाया गया, इंटरनेट बंद किया गया। अब बात रोटी से आगे निकलकर स्वाभिमान पर आ गई। सरदार अमन खान जैसे नेताओं ने सरेआम कह दिया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र का सिर्फ आर्थिक शोषण कर रहा है। पीओजेके के लोग अब पूछ रहे हैं कि हमारी नदियों से बिजली पैदा होती है तो हमें महंगी क्यों मिलती है? हमारा अनाज पाकिस्तान जाता है तो हम भूखे क्यों मर रहे हैं? और ठीक इस हिंसा के बाद भारत ने जो रुख अपनाया, उसने पाकिस्तान की कूटनीतिक हार तय कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बिना लाग लपेट के कहा कि पीओजेके में जो हो रहा है वो पाकिस्तान के दशकों पुराने शोषण का परिणाम है। भारत ने दुनिया को बताया कि कैसे पाकिस्तान ने इस अवैध कब्जे वाले इलाके में लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया। भारत का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वैश्विक समुदाय को मैसेज है कि पाकिस्तान अब अपने ही कब्जे वाले इलाके को संभालने में नाकाम है। भारत ने उम्मीद जताई है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को इन जघन्य अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराएगा और यह बयान साफ करता है कि भारत अब पीओजेके को लेकर अपने स्टैंड पर बेहद आक्रामक है। अब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा, आप पूरा बयान सुनिए। The ongoing protests in Pakistan occupied Jammu and Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal enforceable occupation. Rather than addressing the legitimate grievances of the local population, the Pakistani state has responded with excessive police brutality, including against helpless women and children, blocking essential supplies including of food and medicine, enforcing internet blackouts, and deploying lethal force against unarmed civilians that has led to tragic fatalities. We expect and hope that the international community will hold Pakistan accountable, fully accountable to these egregious abuses and misdeeds. अब आपने ये बयान तो सुन लिया, लेकिन मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ने वाले रास्तों पर पाकिस्तान ने कंटेनर लगा दिए हैं, फौज तैनात कर दी है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। 15 जुलाई का मार्च निर्णायक होने वाला है।
पाकिस्तानी सरकार डरी हुई है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये जन सैलाब मुजफ्फराबाद पहुंच गया तो उनकी सत्ता की चूल्हें जल जाएगी। ये आंदोलन अब महंगाई से बदलकर आजादी और अधिकार की ओर मुड़ चुका है। क्या पाकिस्तान अब एक और तबाही की ओर बढ़ा है? क्या पीओजे के लोग अब इस्लामाबाद के जुल्म की बेड़ियां तोड़ने वाले हैं? खैर कुछ भी हो, लेकिन पीओके की सड़कों पर बह रहा ये खून पाकिस्तान की विफलता की कहानी है। एक तरफ भारत चांद पर तिरंगा फहरा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में लोग रोटी और बिजली के लिए जान दे रहे हैं। भारत के कड़े रुख ने स्पष्ट कर दिया कि अब जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या अब समय आ गया है कि भारत को पीओजे के लोगों की मदद के लिए सेना उतार देनी चाहिए? ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।